डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है, सतत विकास पर सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन। हाल ही में भारत ने शहरों का गठबंधन लॉन्च किया। बता दें कि C3 सिटीज कोलिशन फॉर सर्कुलैरिटी का संक्षिप्त रूप है। यह सतत विकास पर सहयोग के लिए बहुराष्ट्रीय गठबंधन है। इस गठबंधन की शुरुआत एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में की गई। इस समारोह का आयोजन जयपुर में किया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, होली के इस अवसर पर दृष्टि IAS लेकर आया है अपने सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 60%, साथ ही बुक्स एवं टेस्ट सीरीज पर 40% की छूट। यह ऑफर उपलब्ध है 5 से 12 मार्च तक। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें या संपर्क करें 8750187501 पर। आगे बढ़ते हैं खबर की तरफ। यह मंच नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के नेताओं, शोधकर्ताओं और विकास साझेदारों के लिए अपशिष्ट प्रबंधन और संसाधन दक्षता के लिए स्थायी समाधानों पर चर्चा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करेगा। बता दें कि यह गठबंधन एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के लिए काम करेगा। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना लिखित संदेश भेजा था। इस संदेश में उन्होंने सतत शहरी विकास और संसाधन दक्षता सुनिश्चित करने में 3R यानी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल के महत्व पर चर्चा की। अब जानते हैं एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम के बारे में। बता दें कि साल 2009 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य समग्र नीति, योजना और विकास में 3R को मुख्य धारा में लाने के लिए राष्ट्रीय सहकारी अधिकारियों को रणनीतिक नीति सलाह प्रदान करना था। उल्लेखनीय है कि सर्कुलर इकोनॉमी को 10वें फोरम से सम्मेलन के शीर्षक से जोड़ा गया था। यह फोरम अपशिष्ट प्रबंधन में चिंता के नए और उभरते मुद्दों सहित 3R क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रसारित करने और साझा करने के लिए एक ज्ञान साझाकरण मंच प्रदान करता है। अब जानते हैं सतत विकास के बारे में। सतत विकास के अंतर्गत भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्तमान संसाधनों का उपयोग किया जाता है। सतत विकास की परिभाषा है विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। सतत विकास की सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत परिभाषा ब्रुनलैंड आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट हमारा साझा भविष्य 1987 में दी गई थी। सतत विकास लोगों और ग्रह के लिए समावेशी, टिकाऊ और लचीले भविष्य के निर्माण की दिशा में ठोस प्रयासों का आह्वान करता है। सतत विकास के 3 मुख्य तत्व होते हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण। इनके बीच सामंजस्य स्थापित करना बहुत जरूरी है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. साल 2009 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम की शुरुआत की गई थी। 2. सतत विकास के 3 मुख्य तत्व होते हैं: आर्थिक विकास, सामाजिक समावेशन और पर्यावरण संरक्षण। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।